एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय राजनीति शास्त्र का एक पेपर आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो देखिए फ्रंट पेज के ऊपर कुछ जानकारी दी रखी है, आप इनको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, और कुछ निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको पढ़े तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही धैर्य शांतिपूर्वक आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। चलिए तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। आपसे 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे आपके बोरिस येल्त्सिन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी 1986 में। तीसरा है कोविड-19 की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई, चीन। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ, 1997। पांचवा निम्नलिखित में किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और छठा है भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। इसका नंबर द एकदम राइट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, टिक मार्क मैंने कर दी है, कंप्लीट करना है केवल आपको अच्छे से इनको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और तो देखिए दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आपसे देखिए 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला आपका 2001 में डेडेडेस विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ कौन, चीन। दूसरा है विश्व बैंक का मुख्यालय डेडेडेस स्थान पर स्थित है, वाशिंगटन पे। और तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेडेस का जन्म होता है, प्रतियोगिता। चौथा है ब्रिटिश, ठीक है, इसमें आपका ब्रिटिश भराएगा। तो 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। और पांचवा है नीति आयोग की स्थापना डेडेडेस को 2005। छठा है डेडेडेस ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, फिर आपको कर लेना है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की और चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहले आपकी जोड़ी है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, इसकी आपकी जोड़ी है 1979। दूसरी विश्व की कुल जनसंख्या, इसका आंसर 777 करोड़। तीसरी है विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर आपका 1951 से 1956। और पांचवा है आपका अल्फा का संस्थापक, इसकी आपकी जोड़ी है उग्रवादी नेता, ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। छठी है 6 दिसंबर 1992, तो ये आपका मस्जिद विंध्यवास, ठीक है, ये आपकी छठी। और कामराज योजना जो बची आपकी 8 अगस्त 1963। चलिए तो ये जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, नंबर मैंने डाल दिए हैं, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। 7 नंबर से कि आपसे जोड़ी पूछी जाएंगी, ये आपकी नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए तो जोड़ी के यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरी ये आपकी हो गई 7वीं, ये आपकी 5वीं, ये आपकी छठी, ये आपकी लीडर, ये है आपकी यहाँ पे छठी, ठीक है, ये आपकी 5वीं है। इसके बाद में ये आपकी चौथी हो गई, ये आपकी पहली, ठीक है। चलिए कंप्लीट। इसके बाद में है आगे हमारा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला है यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन से है, ठीक है। क्या है प्रश्न, एक बार और हम पढ़ते हैं कि यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका आपका आंसर है यहाँ पे आयोग,
परिषद और संसद। ठीक है, चलिए दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो इसका आंसर है आपका न्यायालय से। तीसरा है ब्यूसन आयर्स सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका ठीक है, सॉरी ये आपका इसमें मैंने गलती से लिख दिया, इसमें आपका ये न्यायालय भी आएगा। ठीक है, ये इसमें न्यायालय भी आएगा। और ये दूसरे का जो आंसर है ये आपका है भारत और रहेगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई ये आपकी 1998 में। ठीक है, चलिए चौथा हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो 1948 में। पांचवा किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। छठा 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? तो लोकतंत्र बचाओ के नारों पर। लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, चलिए सातवां आपका ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है? तो उसका शब्द विस्तार है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में हमारा पांचवा प्रश्न सत्य असत्य लिखिए, आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है, तो ये आपका सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, तो ये आपका सत्य है, असत्य आपको लिखना है। चौथा विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो ये आपका सत्य है। पांचवा वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है आपकी। छठा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए मैं आपके यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये 5 आपका सत्य, ये आपका सत्य रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिया होगा। आगे है अगला हमारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक आपको लिखने। पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते? वैश्वीकरण की विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद में है आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? विदेश नीति से क्या समझते हैं? किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े? क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव को आपको समझाना है। आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2 तर्क आपको देने हैं। ठीक है, चलिए आप यदि इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो हमने देखिए एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। आपको अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल जरूर कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं और उन प्रश्न के आंसर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 15 गैर कांग्रेसवाद से क्या आप समझते हैं? सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया पर आपको टिप्पणी देनी है। ये आपका 7वां प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक है, ये आपके 3 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। अब यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण आपको संक्षेप में लिखने हैं। ये आपका 18वां प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में 19वां प्रश्न है 1977 में कांग्रेसी पराजित अथवा जनता पार्टी के विजय
के कारणों की विवेचना आपको देनी है। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट आपको करना है। 4 नंबर का प्रश्न है ये आपका। और 21वां भी आपका 4 नंबर का रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न है। भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने जाने के कारण आपको बताने हैं। और 23वां, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए, ठीक है।